तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पाठशाला। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स की वर्कशीट नंबर 28। जो हमारा पहला क्वेश्चन उनसे हमसे पूछा गया है कि क्या एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है, मतलब कि पैरेललोग्राम है। तो बच्चों, एबीसीडी समानांतर चतुर्भुज कब होगा? जब उसके पैरेलल साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मान लो आपके सामने ये है समानांतर चतुर्भुज, ये है आपके सामने पैरेललोग्राम ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी हो गया बच्चों। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी। यदि ये ऐसा होता है कंडीशन तो ये पैरेललोग्राम होगा। मतलब जो ए बी है अगर वो डी सी के इक्वल होगा और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होगा, मतलब ये पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? यहाँ पे ए बी निकालेंगे। तो ए बी इक्वल टू क्या होता है आपको पता ही है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र के हिसाब से हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो फॉर्मूला बनेगा x2 माइनस x1। तो x2 हमारे पास है 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 0। तो ए बी आ गया आपका 3। ठीक है। ठीक इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे? डीसी निकालेंगे। तो डीसी निकालोगे तो डी और सी। तो डीसी में क्या होगा आपका? ये x1 y1 x2 और y2। तो निकालो। तो x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर और फिर 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो डीसी जो होगा आपका वो आएगा यहाँ माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो डीसी आपका कितना आ जाएगा बच्चों? 9 प्लस 0। तो आपका जो डीसी आ गया वो आ गया कितना? 3। तो डीसी भी कितना आ गया? 3 आ गया। तो मतलब ए बी बराबर डीसी, ये तो हो गया। अब ए डी और बी सी फाइंड करते हैं। तो ए डी, तो ये रहा ए और ये रहा डी। तो इसको मान लो x1 y1 x2 और y2। तो ए डी बराबर हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 तो फिर 1 माइनस 0 का स्क्वायर। तो जो ए डी होगा वो आपका आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ए डी इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 1। तो ए डी आपका आ गया रूट का 2। अब हम बीसी फाइंड कर लेते हैं। तो बीसी क्या होगा हमारा? ये रहा बी और ये रहा सी। तो फिर से होगा x2 माइनस x1 तो 4 में से 3 गया, इसका होल स्क्वायर और फिर प्लस y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो आपका जो बीसी आ जाएगा 4 में से 3 गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर 1। तो आपका बीसी कितना आ गया बच्चों? रूट का 2। तो आप यहां देखो कि एडी बराबर बीसी है, ठीक है, और ए बी बराबर डीसी है। मतलब ये जो है वो इसके इक्वल है और ये जो है इसके इक्वल है। तो दोनों साइड पैरेलल है एक दूसरे के, है ना। जो अपोजिट साइड है एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब आप कह सकते हो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। तो यही है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड और इसमें हमें बोला गया है कि हमारे पास 2 पॉइंट है ए और बी। इससे एक लाइन बनती है ए और बी और बोलता है कि जो पी क्यू जो पॉइंट है वो इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। मतलब पी पॉइंट ये रहा, क्यू पॉइंट ये रहा और इनका कहने का मतलब जो ये है और ये क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब ए पी बराबर पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। ठीक है। तो इसका जो बच्चों ये किस अनुपात में बचेगा? 1:1:1। इस अनुपात में बटेगा तीनों। ठीक है। अब अगर हम P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे यहाँ पे तो Px हो गया और ये क्या हो गया? Y। और A जो है वो है 2 और माइनस का 2। B यहाँ पे क्या है बच्चों? 7 माइनस का और 4। तो अब यदि आप P के निर्देशांक फाइंड करोगे तो आप देखोगे यहां से यहां तक 1 है और यहां से यहां तक कितना? 1 और 1 2। तो मतलब यहाँ पे जो आपका अनुपात हो जाएगा M1 और M2 वो हो जाएगा आपका कितना? 1:2। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे हम P के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 है हमारे पास 1 इंटू x2 है हमारे पास माइनस का 7, फिर m2 है हमारे पास 2 और इंटू x1 है हमारे पास 2 अपॉन में m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2 हो गया 3। तो देखो -7 इंटू 1 -7 और 2 2 जा 4 अपॉन में 3। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? -7 में से
-7 में से प्लस का 4 गया तो कितना आ गया -3/3, तो आंसर आ गया माइनस का 1। ऐसे ही अगर आप y फाइंड करोगे तो यहां फिर से हो जाएगा बच्चों m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 हमारे पास है कितना बच्चों 1, और इंटू y2 कितना है हमारे पास बच्चों, y2 है कितना हमारे पास है y2 4, फिर प्लस m2 कितना है हमारे पास, m2 है 2, और इंटू y1 कितना है हमारे पास बच्चों माइनस का 2 अपॉन में m1 कितना है बच्चों 1 और 2। तो ये आ जाएगा आपका 4 1 जा 4 और प्लस माइनस माइनस का 4 अपॉन में 2 प्लस 1 3, तो 0/3 इक्वल टू 0। तो आपके जो x और y के आगे पॉइंट हुआ आगे कुछ ऐसा, x आ गया आपका -1 और y आ गया आपका 0। तो ये हो गया आपका p के निर्देशांक, p के कोऑर्डिनेट आ गए -1 और 0। अब ठीक इसी तरीके से हम q भी फाइंड करेंगे। अब अगर बात करें q की बच्चों, है ना, q भी तो फाइंड करना है। तो जब q आप फाइंड करोगे तो आप देखो क्या हो गया, इधर कितने 1 और 1 2 और इधर कितना 1, तो अब जो यहाँ पे m1 m2 होगा वो हो जाएगा आपका 2:1, 2:1। तो x बराबर हो जाएगा हमारा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y बराबर भी बिल्कुल ऐसे ही होगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहां पे देखो m1 कितना है हमारे पास 2 इंटू x2 कितना है माइनस का 7, फिर m2 हमारे पास है 1 और इंटू x1 कितना है बच्चों 2 अपॉन में 2 प्लस 1। तो x आ गया आपका कितना जाएगा -14 और प्लस 2, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों -12/3 मतलब कि माइनस का 4। तो बच्चों y बराबर हो जाएगा m1 हमारे पास कितना है यहाँ पे 2 और इंटू y2 कितना है बच्चों हमारे पास 4, फिर प्लस m2 कितना है हमारे पास 1 और y2 कितना है माइनस का 2, और ये हो जाएगा 2 प्लस 1। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 8 और माइनस का 2 अपॉन में 3, तो y बराबर आ गया 6/3 मतलब कि 2। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो q का निर्देशांक है वो आ गया कुछ ऐसा -4 और 2। आगे बात समझे बच्चों, तो यही है आपका सॉल्यूशन। तो नोट कर लीजिए बच्चों, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमसे बोला गया कि हमारे पास 2 पॉइंट है, पहला ये और दूसरा ये, ठीक है। तो इसका आप नाम दे दो A और B। बोलता है कि एक सर्कल है, ठीक है, उसकी ये क्या है डायमीटर की जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, और बोलता है जो ये पॉइंट है, दो एंडिंग जो पॉइंट है उसमें जो पहला वो कितना है 4P, A पॉइंट नाम देते हैं, और ये है B, इसका है 1 और 0। तो इसने बोला कि हमें सेंटर फाइंड करना है, तो सेंटर फाइंड करेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, बहुत ही आसान है। आपको पता है बच्चों कि सेंटर फाइंड करना यहाँ पे कितना इजी है, तो हम करते हैं आइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम P फाइंड करेंगे। P कैसे फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद ही है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB की अगर डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो AB तो हमारे पास है, लेकिन हम यहाँ AB फाइंड करेंगे, तो AB इक्वल टू क्या होता है बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो AB है आपका वो कितना आ जाएगा, x2 हमारे पास कितना है 0 माइनस p का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। जो AB है कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा p का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप सॉल्व होगा नहीं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और इधर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो 100 माइनस ये प्लस का इधर आ गया -9 हो जाएगा, तो p स्क्वायर कितना आ गया बच्चों आपका 91, है ना। तो p स्क्वायर 91 आ गया, तो आप यहाँ पे लिखोगे p बराबर रूट का 91 प्लस माइनस का, ठीक है। तो ये तो आ गई आपकी p की वैल्यू आ गई, तो ये आ गया आपका प्लस माइनस रूट 91। अब आपको यहाँ पे ये C पॉइंट, ये सेंटर फाइंड करना है, तो सेंटर फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट जो होता है हमारा, तो मिड पॉइंट से निकालेंगे, ये x हो गया और ये y हो गया। तो x बराबर क्या होगा बच्चों, तो x हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y बराबर जाएगा y1
प्लस y2 अपॉन में 2। तो x1 कितना है 4 और x2 कितना है 1/2। तो ये आ गया आपकी x की वैल्यू आ गई 5/2। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से y, तो y1 कितना है √91 प्लस 0/2। तो y आ गया √91/2। ये आ गया आपकी y की वैल्यू। इसी के साथ आपका सेंटर जो c है वो आ गया। वो क्या होगा आपका सेंटर, वो होगा 5/2 और प्लस माइनस √91/2। यही आपका आंसर। तो बच्चों हम मिलते हैं अगले वर्कशीट में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय और खुदा हाफिज।